हेलो एवरीवन, मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं एक आप लोगों को बताने वाला एक नोटिफिकेशंस के बारे में। जेटेट इसकी बहुत सालों से इंतजार था, क्योंकि आपको पता होगा 2016 में 2016 में आपका क्या हुआ था, जेटेट हुआ था। और जेटेट 2016 में होने के बाद अभी तक कोई मतलब आपका एग्जामिनेशन जेटेट का नहीं हुआ है। उसकी नोटिफिकेशंस आपकी आ चुकी है। इसका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो पहला तो मैं आपको डिटेल ये बताने वाला हूँ कि ये आपका जेटेट झारखंड टीट, तो ये झारखंड टीट की जो वैकेंसी से आप नोटिफिकेशन से मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक इसकी फॉर्म का डेट है। पहला नोटिफिकेशन में आप समझने की कोशिश करो, 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक का इसकी फॉर्म का डेट होगी। फॉर्म हमारा स्टार्टिंग जो होगा वो हमारा होगा 21 अप्रैल से, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डिटेल पूरे आपको बताने वाला हूँ, डिटेल को समझने की कोशिश करें आप। तो सबसे पहले आपको समझो कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला चीज़ आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये आपका क्या है, ये एग्जामिनेशन में आपको जो होगा वो एग्जामिनेशन होगा परीक्षा का प्रकार। तो ये पहला तो आप क्लियर बोलो, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन OMR शीट के द्वारा होगा, मतलब ये OMR शीट के द्वारा होगा, OMR ऑफलाइन एग्जामिनेशन। पहला चीज़ तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि ये एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑफलाइन होगी फर्स्ट टाइम। तो आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, एक क्लियर है। दूसरा नंबर है कि बहुत ही अच्छा मौका है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। जितना भी आप क्वेश्चन बनाओगे पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जितना क्वेश्चन बनाओगे वो आपका क्या है, नंबर्स आपके एडिट होंगे, उसमें से मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन आपकी कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। चलिए, तीसरी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, समय बहुत ज़्यादा दिया है। समय जो है, टाइम की जो अवधि है एग्जामिनेशन की वो 2.5 घंटा की है। कितने घंटा की है, 2.5 घंटा की। 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है, 2.5 घंटा आपका समय पूरा दिया जाएगा, इसके लिए भी आप क्लियर है। इसके बाद 30 मिनट जो है अतिरिक्त समय, 30 मिनट अतिरिक्त समय मिल रहा है। वो किसके लिए मिल रहा है, जो पीएच कैंडिडेट है, बीएच कैंडिडेट है, उसके लिए 30 मिनट, मतलब उनका जो टाइमिंग है वो 3 आवर का है। कितने आवर का है, 3 आवर का है। तो ये आपको याद रखनी है कि 3 आवर का टाइमिंग किसके है, जो दिव्यांग लोग हैं, जो पीएच कैंडिडेट हैं, उनके लिए 30 मिनट और मिलेगा। जो फिक्स टाइमिंग है वो 2.5 घंटा प्लस 30 मिनट, इसका मतलब है 3 घंटा। तीसरा नंबर है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस भी होगा, और उसमें हमारा क्या होगा, 4 ऑप्शंस भी होंगे। कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस भी होंगे। तीसरा नंबर आपको और समझना आपको क्या है कि ये जो प्रश्न होंगे, प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो प्रश्न आपका क्या होगा, वो प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो बोथ लैंग्वेज होगा, बाय लैंग्वेज भी होगा। बाय लैंग्वेज का मतलब आपका हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी में भी होगा। एक बात और मैं बताता हूँ, ये तो आपका हिंदी अंग्रेजी क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपका मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे लैंग्वेज पेपर आप पढ़ रहे हो, जैसे आपका लैंग्वेज पेपर है, तो जैसे नागपुरी है, खोरठा है, तो अपने लैंग्वेज में, तो वो 30 क्वेश्चन जो होगा, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर, 30 जो क्वेश्चंस होगा वो लैंग्वेज पेपर जो होगा वो आपका अपने लैंग्वेज में होगा, ये आपका होगा लैंग्वेज में। वो जो खोटा में, नागपुरी में, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आपका बोथ लैंग्वेज होगा क्वेश्चंस। आप कोई भी क्वेश्चन, आप चाहे मैथ के क्वेश्चंस हो, ईडब्ल्यूएस के क्वेश्चंस हो, तो आपका बोथ लैंग्वेज क्वेश्चन होगा। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि ये एग्जामिनेशन का डेट फाइनली हुई है, ये आपका नोटिफिकेशन जो आई है ना, यह नोटिफिकेशन बेसिकली क्या है कि फॉर्म भरने का आया है 21 अप्रैल से। एग्जामिनेशन का डेट आएगा अप्रैल में है, मई तक आपका जाएगा, तो जून तक आपका लास्ट जून तक आपका इसकी एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं बनी हुई है। देखो, अब हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स के बारे में हम जानेंगे। तो पासिंग मार्क्स में आपका 60 नंबर, क्योंकि आपको पता होगा कि टोटल जो एग्जामिनेशन होगा वो 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन होगा, इसका मतलब 150 नंबर, 150 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर। इसमें आपका क्या होगा, 60%, तो 60% आपको मार्क्स आना होगा, इसका मतलब 90 नंबर जो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस बच्चा जो लाएगा वो आपका क्या कर जाएगा, जेटेट में क्वालिफाई कर जाएगा। तो यूआर आई जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स की जरूरत है। सेकंड आपके पास क्या है, आपके पास है ओबीसी के लिए 55% मार्क्स आपका है। 55% मार्क्स जो लाएगा वो बंदा क्या करेगा, पास कर जाएगा। एसटी एसटीएच के लिए 52% आपका लाना आपको है, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए, अब आपको नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ और भी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इतना आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है। इससे आप कम नंबर लाओगे, 90 से कम नंबर लाओगे और फेल कर जाओगे, तो ये आपका पासिंग मार्क्स कितने में, 150 मार्क्स में। कितना मार्क्स में, 150 मार्क्स में, 150 मार्क्स में। तो 150 मार्क्स में आपका ये परसेंटेज होगी,
ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जो जेटेट होता है एक प्राइमरी के लिए स्कूल का लिए होता है, एक मिडिल स्कूल के लिए होता है। तो 1 to 5 के लिए जो लेवल है लेवल 1 है, 1 to 5 के लिए लेवल 1 है, वो आपका क्या होगा, यहाँ भी 150 नंबर का होगा आंसर, यहाँ भी 150 नंबर होगा। तो 1 to 5 के लिए जो होगा स्टैंडर्ड, वो 1 to 5 के लिए आपका जो होगा 1 to 5 के लिए वो लेवल 1 है, लेवल 1 है। और आपका क्या है 6 to 8 के लिए लेवल 2 है। अब आपको दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे ये फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 1 to 5 के लिए जो डीएलएड वगैरह किए हुए हो, जो डिप्लोमा वगैरह किए हो, 12th के बाद 12th पास आउट होने के बाद जो बच्चा 12th पास है और 12th पास होने के बाद डीएलएड किया है, ठीक है, क्या किया है डीएलएड किया है या कोई ट्रेनिंग किया हुआ है या वो पारा शिक्षक है, तो उन लोगों के लिए 1 to 5 वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डीएलएड वगैरह जो बच्चे किए हुए हैं उनके लिए 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ 6 to 8 भी भर सकते हैं। 6 to 8 बच्चा कौन भरेगा, तो 6 to 8 बच्चा वही भरेगा जो अब क्या है ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट बच्चा है और उसकी जो है ग्रेजुएशन साथ साथ वो 50% उसकी मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। तो आपको पास आपको याद रखना है कि 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए वैसे छात्र फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जो बीएड किए हुए, क्या किए हुए, बीएड किए हुए या बीए प्लस बीएड साथ में 4 साल का कोर्स किए हुए। बीएड भी होना चाहिए वो पास, बीएड भी होना चाहिए वो 2 ईयर का होना चाहिए। बीएड भी कितना होना चाहिए 2 ईयर का, 2 ईयर का बीएड होना चाहिए, या ना तो बीए प्लस साथ में जो कोर्स होता है बीएड का 4 ईयर का उसकी कोर्स होना चाहिए। तो वह बच्चे जेटेट 6 to 8 के लिए भरेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका सिलेबस की भी चर्चा मैं कर दूंगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछी जाएगी, क्या क्या होगा, इसकी भी चर्चा कर दूंगा। अब देखो सबसे बड़ा चीज है ये सरकार ने गवर्नमेंट ने क्या किया ना, बहुत ज्यादा फीस ले रहा है, क्योंकि आपके पास आवेदन की जो शुल्क है वो आपका क्या करना है, यूआरएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 रुपये शुल्क ले रहा है, बहुत ज्यादा शुल्क है। शुल्क तो मत सोचो, बहुत ज्यादा शुल्क है, 1300 रुपये शुल्क है। साथ ही साथ आपको याद रखना कि 1300 शुल्क आप पेबल करना होगा, 1300 शुल्क याद रखेंगे, 1300 शुल्क आपको एसटी एससी के लिए 700, ओबीसी के लिए आपको कितना होगा, आपको 1300 रुपये शुल्क करना होगा। ओबीसी के लिए भी दोनों पेपर के लिए 1300, दोनों पेपर के लिए 1500 होगा, दोनों पेपर के लिए 1500। तो बोथ पेपर के लिए वो फी उसको पेबल जो करना होगा 1500। जैसे 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हो और 6 to 8 के लिए भर रहे हो, तो जब दोनों पेपर के लिए भर रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे 1500 रुपये आपको पेबल करना होगा। ये इतना फी ज्यादा है, फी क्या है ज्यादा है, फी ज्यादा है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी सिलेबस, इसकी जवाब, इसका सिलेबस क्या क्या है, कितने क्वेश्चंस क्या 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 पूछी जाएगी, इसकी चर्चा भी हम आपको करके आपको दिखाने वाले हैं इसकी क्या क्या पूछी जाएगी। तो मैं इसकी सिलेबस की चर्चा भी डिटेल कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ, क्योंकि समय कम है, आपके पास समय कम है, अच्छे से तैयारी आपको करनी भी है, तो मैं आपको सिलेबस की चर्चा करता हूँ। जी मैं तो आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, मैं आपको इस आईटी में तरीके से समझा देता हूँ कि देखो 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए आपको क्या है बाल विकास, ठीक है, बाल विकास का आपका जो क्वेश्चन आएंगे और ठीक है वो उसको लोग पेडागोगी वगैरह बोलते हैं, तो वो 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन आपका होगा बाल विकास से रिलेटेड। फिर इसके बाद 30 क्वेश्चन आपका होगा लैंग्वेज, जैसे हिंदी अंग्रेजी उर्दू जो भी रखना चाहते हो, इंग्लिश वो रखना चाहते हो तो आप इसके लिए होगा चयन करना होगा। साथ ही साथ आपका लैंग्वेज पेपर 30 क्वेश्चन का होगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपका होगा, 30 क्वेश्चन आपका जो होगा वो आपका होगा मैथ का होगा, और 30 क्वेश्चन आपके होगा वो होगा आपका वो होगा पर्यावरण। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके पास होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। याद रखेंगे ये आपका ईडब्ल्यूएस, ये आपका ईवीएस, ये क्या हो गया ईवीएस, ये ईवीएस की होगी 1 to 5 के लिए। और ये 30 क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये मैथ की होगी, देखो भैया मैथ की होगी। और ये 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का होगा, क्या होगा लैंग्वेज का होगा। और ये 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे लैंग्वेज में जैसे कोठा नाफी जो भी रखना चाहते हो, ये हिंदी अंग्रेजी जो भी रखना चाहते हो ये होगा। और ये 30 क्वेश्चन ये चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, स्टडी का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन की जो होंगे वो 150 क्वेश्चन का होगा। आपको पता होगा जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 90 मार्क्स आपको लानी है, 90 मार्क्स में आप पास कर जाओगे। इसी तरह से सिमिलरली क्या है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वह 6 to 8 के लिए, देखो 6 to 8 के लिए सिंपल है, 6 to 8 के लिए भी सिंपल है। आपका क्या है कि ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ये भी तो 30 मार्क्स ये दोनों रहेगा, ठीक है 30 मार्क्स रहेगा। इसके बाद आपके पास पेडागोगी भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों लैंग्वेज में चेंज होगा। देखो ये 60 क्वेश्चन जो है, यदि कोई आर्ट्स स्टूडेंट्स है, आर्ट्स स्टूडेंट है तो ये 60 क्वेश्चन जो है ये आर्ट्स स्टूडेंट। यदि आपके पास कोई कम साइंस स्टूडेंट्स है, क्या है साइंस है, और एक बात आपको आर्ट्स स्टूडेंट्स है, तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास जो साइंस स्टूडेंट जो मैथ समझ सकता है उसके लिए क्वेश्चन जो पूछी जाएगी वो होगा मैथ,
क्या होगा, मैथ प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर, मैथ प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर मिला करके 60 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस रिलेटेड होंगे, 10 क्वेश्चन इसमें क्या होगा, कंप्यूटर से होगा। तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होगा और ये 50 क्वेश्चन इसकी होगा। आर्ट्स वाले के लिए सामाजिक विज्ञान, जैसे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री बात करते हैं, ज्योग्राफी बात करते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, पॉलिटी करते हैं, ठीक है, इसके लिए होगा 10 क्वेश्चन, यहाँ पे भी कंप्यूटर होगा। तो ये इसकी सिलेबस होगा। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ कि देखो ये क्वेश्चन जो पूछी जाएंगे ये आपका इंटर लेवल की लगभग 10th लेवल के ऊपर की बात करोगे तो स्टैंडर्ड होगा थोड़ा सा, और ये आपका होगा एट 9 10th लेवल का, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगी। ये आपका होगा कितना लेवल का, 12th लेवल का। तो 11th 12th लेवल की आपके क्वेश्चन होंगे, आपको पूछी जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा रहेगा, अच्छा से आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको इतना सारा कुछ बता ही दिया, पासिंग मार्क्स बता दिया अभी, ठीक है। तो और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसका अभी आता है, टॉपिक वाइज आपका इसका नोटिफिकेशन आता है टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज जब आपका फॉर्म भराएगा तो टॉपिक वाइज आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है, तो उस पर भी आपको चर्चा मैंने आपको करवा दूंगा। तो आप आशा नंबर्स को आप इतना जान लें, इसकी फॉर्म भरने का जो डेटेड है, फॉर्म भरने का जो डेटेड है वो आपको क्लियर है कि 21 अप्रैल से इसकी फॉर्म भराएगी, 21 मई तक फॉर्म भराएगी। साथ ही साथ आपको मैंने इसका बता दिया कितने कौन कौन सा कितना नंबर लाना है, फॉर्म भरने का कितने पैसे लगेंगे, और डिटेल आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, डिटेल जेटेट के बारे में जानकारी चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैं आपका अपना नंबर दे रहा हूँ 915599 888888, ये नंबर मिला है। इस पे सारी डिटेल और कुछ भी लेना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मटेरियल आपको चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो मैं आपको मेरी टीम के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी दी जाएगी। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ ही साथ कॉल भी कर सकते हो, मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर से एक बार अच्छे से समझ ले, ये जेटेट का इंतजार बहुत दिनों से था और ये इंतजार आपका खत्म हो चुकी है, आप फॉर्म को भरें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।